कहानी के पहले भाग द लास्ट लाइट इन अ डार्क रूम में हमने देखा कि आर्क कुछ ही समय बाद घटित एक घटना के कारण अपनी चेतना खो देता है। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने उसका दरवाजा खटखटाया और अंदर गए तो उन्होंने आर्क को फर्श पर पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थी लेकिन उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। उसने चाकू को अपने हाथ में कस कर पकड़ रखा था। उसके पीले चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था, मानो उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो किसी इंसान को जिंदा नहीं रहने देगी। फ्लैट में हवा अभी भी ठंडी थी और दरवाजे का हैंडल अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था। अब दूसरा भाग सुनिए। अगली सुबह इंस्पेक्टर सान्याल को फ्लैट का दरवाजा टूटने की आवाज से जगाया गया। वह एक अनुभवी पुलिस अधिकारी थे और कई रहस्यमय मामलों को सुलझाने का उनका रिकॉर्ड था। खबर सुनकर उसका मन बेचैन हो उठा। ऐसी मौतें जिनमें चोट के निशान तो नहीं थे लेकिन चेहरे पर डर के भाव साफ थे, अक्सर किसी चमत्कारी संकेत की ओर इशारा करती थी। भले ही उसे उन पर विश्वास न था, लेकिन घटना की भयावहता ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो फ्लैट में पहले से ही भीड़ थी। पड़ोसियों के चेहरे पर भी वही डर और दबी हुई फुसफुसाहट थी। ऑर्क का शव अभी भी फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो उसने आखिरी पल में कोई भयावह दृश्य देखा हो। उसके हाथ में चाकू देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किससे? इंस्पेक्टर सान्याल ने फ्लैट की अच्छी तरह से जांच की। बिजली नहीं थी, लैपटॉप बंद था, दरवाजे का हैंडल वाकई बर्फ की तरह ठंडा था, जो इस गर्म मौसम में असामान्य था। उसने गलियारे में भी देखा, लेकिन वहां अंधेरे के अलावा देखने के लिए कुछ भी नहीं था। लिफ्ट और सीसीटीवी कैमरे बेकार थे, जिससे रहस्य और भी गहरा हो गया। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर फ्लैट का इतिहास पता चला। कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिसकी छोटी बेटी रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक लड़की फ्लैट की खिड़की से कूद गई थी। दरवाजे का हैंडल वाकई बर्फ की तरह ठंडा था, जो इस गर्म मौसम में असामान्य था। उसने गलियारे में भी देखा, लेकिन वहां अंधेरे के अलावा देखने के लिए कुछ भी नहीं था। लिफ्ट और सीसीटीवी कैमरे बेकार थे, जिससे रहस्य और भी गहरा हो गया। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर फ्लैट का इतिहास पता चला। कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिसकी छोटी बेटी रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक लड़की फ्लैट की खिड़की से कूद गई थी, लेकिन उसके माता पिता ने इस दावे को नकारते हुए कहा कि लड़की घर में अकेली थी और उसकी मौत अप्राकृतिक थी। इंस्पेक्टर सान्याल के अनुभवी दिमाग ने सुझाया कि ये दोनों घटनाएं किसी अदृश्य धागे से जुड़ी हो सकती हैं। उसने शव का पोस्टमार्टम करवाया और खुद ही फ्लैट के हर कोने की जांच शुरू कर दी। आर्क के लैपटॉप पर उसका ऑफिस प्रोजेक्ट खुला था, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं था। फ्लैट में किसी तरह की सेंधमारी का कोई संकेत नहीं था। तो फिर आर्क की मौत कैसे हुई? सिर्फ डर के कारण? इंस्पेक्टर सान्याल ने आर्क के परिवार से संपर्क किया। उसके माता पिता गांव में थे और खबर मिलते ही वे वहां पहुंच गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इस तरह मर गया। आर्क के पिता ने बताया कि आर्क कभी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था और बहुत बहादुर लड़का था, लेकिन बोलते समय भी उसके चेहरे पर अजीब सी दहशत थी। उस रात इंस्पेक्टर सान्याल फ्लैट पर वापस आए। वे अकेले थे। उनका इरादा था कि अगर कुछ भी असामान्य हुआ तो वे खुद ही उसके गवाह बनेंगे। रात ढल रही थी, घड़ी टिक टिक कर रही थी, बाहर हवा जोर से चल रही थी। अचानक फ्लैट के दरवाजे पर वही जानी पहचानी दस्तक हुई। इंस्पेक्टर सान्याल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। इंस्पेक्टर सान्याल धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजे का हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने लेंस से देखा। धुंधले अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हवा की तरह धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी और इंस्पेक्टर सान्याल चौंक गए। उन्होंने बंदूक की टॉर्च जलाई और उसे दरवाजे के पास गलियारे में फेंक दिया। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी उन्हें एक ठंडी सांस सुनाई दी, जैसे कोई उनके कान के ठीक बगल में सांस ले रहा हो। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान असामान्य रूप से गिर रहा है। कौन है वहां? इंस्पेक्टर सान्याल ने सख्ती से पूछा, हालांकि वह डर से कांप रहा था। कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ हवा चलने की आवाज आ रही थी।
इंस्पेक्टर सान्याल ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे जांच पूरी करके रहेंगे। उन्होंने फ्लैट में मौजूद हर चीज की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन रहस्य का कोई अंत नहीं था। उसे एहसास हुआ कि इस फ्लैट में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि इस फ्लैट को सील कर दिया जाएगा और विस्तृत जांच शुरू की जाएगी। लेकिन वह जानता था कि कुछ रहस्य इंसान कभी नहीं सुलझा सकते, उन्हें बस स्वीकार करना होगा। इस तरह की और अधिक रोचक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए YouTube पर हमारे लेट योर माइंड फील चैनल को सब्सक्राइब करें।